बंगाल में वो हो गया जिसकी कल्पना तक करने से राजनीतिक पंडित हिचकते थे। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सत्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह गई और बीजेपी ने बंगाल की सत्ता पर हुकूमत जमा ली। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ खा ली। पूरा बंगाल सियासी भूचाल में तब्दील सा हो गया। लेकिन रुकिए, असली कहानी सिर्फ सीएम की कुर्सी नहीं है। असली खेल उन 5 लोगों वाली मिनी कैबिनेट में छिपा है जिसने ममता कैंप की नींद उड़ा दी है। सिर्फ 5 मंत्री, लेकिन हर चेहरा एक राजनीतिक मिसाइल से कम नहीं है। एक महिला चेहरा ताकि महिला वोट बैंक लॉक हो जाए, एक आदिवासी चेहरा ताकि जंगल महल पूरी तरह बीजेपी के साथ खड़ा रहे, मथुआ कार्ड, राजवंशी कार्ड, ओबीसी बैलेंस, यानी बीजेपी ने सरकार बनाते ही पूरा सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसे देखकर विपक्ष भी हैरान है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी बंगाल जीत गई। सवाल यह है कि क्या शुवेंदु अधिकारी ने ऐसी टीम तैयार कर ली है जो आने वाले कई सालों तक बंगाल की राजनीति का नक्शा बदलती रहेगी। कौन है ये 5 चेहरे? क्यों हर मंत्री के पीछे छिपा है बड़ा चुनावी गणित? और क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बनाई बल्कि मास्टर प्लान लॉन्च कर दिया है? आइए आपको बताते हैं बंगाल की नई सत्ता की वो अंदरूनी कहानी जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सूरमा शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 15 साल लंबे शासन का अंत हो गया है। लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने जो पहला कदम उठाया उसने साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ सत्ता में आने नहीं बल्कि लंबे समय तक बंगाल की राजनीति पर पकड़ बनाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। शुवेंदु अधिकारी के साथ फिलहाल सिर्फ 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। यह संख्या भले छोटी दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे का राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा माना जा रहा है। बीजेपी ने अपने शुरुआती मंत्रिमंडल में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश की है। पार्टी ने महिला, आदिवासी, ओबीसी, मथुआ और राजवंशी समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति जातीय और सामाजिक समीकरणों के नए दौर में प्रवेश करने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं दिलीप घोष की, जिन्हें बंगाल बीजेपी का सबसे मजबूत संगठनात्मक चेहरा माना जाता है। दिलीप घोष लंबे समय तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और बंगाल में पार्टी को जमीन से खड़ा करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। आरएसएस प्रचारक के तौर पर राजनीतिक शुरुआत करने वाले दिलीप घोष आक्रामक हिंदुत्व और मजबूत संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी जब बंगाल में संघर्ष कर रही थी तब दिलीप घोष गांव-गांव में जाकर संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे। ऐसे में कैबिनेट में उनका शामिल होना अनुभव और संगठनात्मक दोनों ही तरीके से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब बात करते हैं इस मंत्रिमंडल के एक दूसरे चेहरे की, जो एक महिला चेहरा है जिनका नाम है अग्निमित्रा पॉल। बीजेपी की महिला प्रतिनिधित्व के तौर पर ये आगे बढ़ाई गई हैं। पेशे से फैशन डिजाइनर रही हैं। अग्निमित्रा पॉल जो है 2019 में राजनीति में आई थी और बहुत तेजी से बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा बन गई। वो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आसनसोल दक्षिण से विधायक रही अग्निमित्रा पॉल को पार्टी की मॉडर्न और आक्रामक महिला राजनीतिज्ञ के तौर पर देखा जाता है। उनका मंत्री बनना महिला वोट बैंक और शहरी वर्ग को साधने की रणनीति दिखाई देती है। तीसरा बड़ा नाम है अशोक कीर्तनिया का। उनका चयन सीधे तौर पर मथुआ समुदाय और शरणार्थी वोट बैंक से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर 24 परगना के बोंगांव क्षेत्र के में जो है मथुआ समुदाय एक बड़ा प्रभाव माना जाता है और बीजेपी लंबे समय से इस वर्ग पर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करती रही है। अशोक कीर्तनिया स्थानीय संगठन और व्यवसाय से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे में उनका मंत्री बनना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी संदेश भी है। अब बात करते हैं खुदीराम तुडू की, जो आदिवासी और जंगल महल क्षेत्र का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जंगल महल में तेजी से अपनी पकड़ बनाई है और खुदीराम तुडू उसी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। बांका जिले के आदिवासी नेता तुडू रानीबांध सीट से विधायक चुने गए हैं। उनका मंत्री बनना
साफ दिखाता है कि बीजेपी आदिवासी इलाकों में भी अपनी पकड़ को मजबूती से जमाना चाहती है। मंत्री पद के लिए तीसरा नाम निशिथ प्रामाणिक, जिन्हें बीजेपी का युवा और बेहद प्रभावशाली चेहरा माना जाता है। उत्तर बंगाल में उनकी मजबूत पकड़ बताई जाती है। वो केंद्र सरकार में गृह और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। खास बात यह है कि निशिथ प्रामाणिक पहले टीएमसी में थे, लेकिन 2019 में बीजेपी में शामिल हो गए थे और तेजी से पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। राजवंशी समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में उनका मंत्री बनना उत्तर बंगाल और युवा नेतृत्व दोनों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने जानबूझकर शुरुआत में एक छोटा मंत्रिमंडल ही प्रदर्शित किया है। इसे सरकार का पहला चरण माना जा रहा है। आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसमें और विधायकों को मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी ने जो 5 चेहरे चुने हैं उससे पार्टी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की सत्ता में आने के बाद उनका फोकस सिर्फ प्रशासन नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों को मजबूती से साधने पर भी रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बंगाल में लंबे समय तक अपनी सत्ता कायम रख पाने की स्थिति में रहेगी? क्या यह सिर्फ एक कैबिनेट नहीं बल्कि 2029 और उसके बाद की राजनीति का ब्लूप्रिंट भी है? बंगाल की राजनीति अब पूरी तरीके से बदल चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पर पश्चिम बंगाल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस ओपन ग्राउंड पर उसको जो है अब ये कुछ प्रदर्शित करके दिखाना होगा कि वो किस तरीके से बंगाल को बदल कर रख देती है, किस तरीके से बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी की एक मजबूत पकड़ रही है पिछले 15 सालों में, किस तरीके से बीजेपी सरकार आने के बाद अब वहां पर बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। किस तरह के होंगे वो बड़े परिवर्तन, किस तरीके से सामाजिक ताने बाने को बीजेपी यहां पर साधती हुई दिखाई देगी। हालांकि इसकी एक झलकी इस छोटे से कैबिनेट में दिखाई दी है, लेकिन आने वाले दिन बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न होंगे, बहुत सारी चुनौतियां होंगी। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব।